क्योंकि हमें जब तूने ठीक से बताया नहीं कहाँ जा रहा था, हम सोच रहे कि आ जाएगा 1 या 2 घंटे में। ये आया पूरा दिल लगा के आज। अब ये राज है कि आज गया कहाँ है। इसमें ये पूरे में दवाई सब सामान निकाल कर ऐसे रख दिया है हमने, और मुझे तो सांस नहीं आ रहा। आ गए उसे चिढ़ा के, आ गए चिढ़ा के। काम कुछ नहीं करेंगे कुछ भी, लेकिन काम करने वालों को किलसा के रख देंगे। जो काम करेगा ना उसी को सुनाते रहेंगे कुछ ना कुछ ना कुछ। हेलो, वेलकम बैक टू अवर फैमिली ब्लॉगर पूजा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज का ब्लॉग हो रहा है दोपहर के लंच के साथ स्टार्ट, और सोचा चलो ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। बाकी काम हो चुके हैं, तो सिर्फ खाना बनाना का काम है। अभी तो लंच का टाइम है, खाना बना लेते हैं। और खाने में मैं क्या बना रही हूँ, कुछ खास नहीं, आलू बैंगन की सब्जी। यही बनता है सबके घर में, रोज रोज स्पेशल तो रोज रोज नहीं बनता ना। सबके घर में यही सब सिंपल सब्जियाँ, दाल सब्जी रोटी यही बनता है। तो बस मैं भी बना रही हूँ आलू बैंगन की सब्जी। बाकी पापा जी बैठे हुए हैं, कपिल अपने रूम में है, आशु किसी काम से बाहर गया है, और मैं आपके सामने हूँ किचन में। तो बस सोचा ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, आज यहीं से स्टार्ट करते हैं। सुबह से मैंने ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया, और थोड़ी सी आरो की वॉइस शायद आ रही होगी। पता नहीं क्यों हो रही है। तो चलिए बना लेती हूँ मैं खाना, और देखते हैं आज के व्लॉग में। मैंने पहले व्लॉग में ही बोला था कि अब कहीं आना जाना नहीं हो रहा है, रोज रोज कहीं नहीं जा सकते, और इतनी गर्मी में तो कहीं जाने का मतलब ही नहीं बनता। इतनी गर्मी में कौन जाएगा। अभी आप बाहर जाके देखो, बाहर का टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई है कि आप 2 मिनट के लिए भी बाहर खड़े नहीं हो सकते। इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी है सच में। तो बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो घूमना तो बहुत दूर की बात है, आप वैसे भी 2 मिनट के लिए बाहर खड़े नहीं हो सकते। लेकिन यह है जब कुछ ज़रूरी काम होता है तो जाना भी पड़ता है, तो वो तो अलग रीज़न हो जाता है काम की वजह से कहीं जाना। लेकिन अदरवाइज हम घूमने के पर्पज से, अभी गर्मी तो घूमने का प्लान भी बड़ी मुश्किल से बनाया जाता है। या तो फिर इवनिंग में निकलो, कहीं जाना है तो मॉर्निंग में या फिर अर्ली मॉर्निंग निकलो, लेकिन ये आफ्टरनून के टाइम पर तो पॉसिबल ही नहीं है। तो गर्मियों का तो कुछ ऐसा ही हाल होता है। सर्दियों में तो यह है फिर भी कि किसी टाइम भी निकल जाओ, मतलब उसमें यह है कि शाम को ना निकलो। गर्मियों में है कि दिन में ना निकलो। कुछ ऐसा सा सीन रहता है। पानी कम हो गया इसमें। तो चलिए बना लेती हूँ मैं खाना फटाफट से, और उसके बाद आपसे मिलूंगी। देखते हैं क्या करते हैं। अभी आज काम तो कुछ और था, जो मैंने लास्ट व्लॉग में बोला भी है कि वो काम करना था, लेकिन वो काम स्टार्ट नहीं हुआ है। उसमें तो काफ़ी टाइम जाएगा, लेकिन वो करना है। देखते हैं, अगर आशु टाइम से आ गया तो सोचेंगे आज ही कर लेते हैं उस काम को, क्योंकि एक चलने से तो नहीं होगा, मिलकर करना पड़ेगा सबको। किसी एक के करने से नहीं होगा, तीनों मिलकर करेंगे जब जाके वो काम होगा। तो बस जब वो आ जाएगा उसके बाद वो काम हम करेंगे, और देखते हैं। कोशिश तो है कि आज ही कर लें, आज नहीं होगा तो कल होगा, लेकिन करना तो है। ऐसा नहीं हो सकता कि काम को छोड़ दें, वो बिना करे नहीं होने वाला। वो काम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब रूम वगैरह आने हैं। मैंने आपको बताया था स्टोर रूम की क्लीनिंग करनी है। क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वैसे भी काफ़ी दिनों से क्लीन नहीं हुआ है, तो थोड़ा गंदा से ही हो गया वो। और गेहूँ की टंकी वगैरह खाली करनी है, जो पहले का गेहूँ है वो भी मुझे साफ़ करके रखना है। तो बस आज वाली गेहूँ निकलवाऊँगी, आपको आ जाएगा टाइम से। पता नहीं किस टाइम आएगा, अगर वो टाइम से आ गया तो मैं आज ही गेहूँ निकलवाऊँगी, और टाइम से आया तो धोने की भी आज ही कोशिश करूँगी, नहीं तो निकलवा लूँगी। धोने या धाने का जो काम है वो कल करेंगे, कल कर लेंगे। लेकिन काम तो आज ज़रूर कोशिश करूँगी कि आज उस काम को हम स्टार्ट कर ही दें। मतलब लगेंगे तो 2-3 घंटे में तो हो जाएगा वो काम। बस लगने के ऊपर बात है कि एक बार काम स्टार्ट करने की देरी है। जब तक काम स्टार्ट नहीं करेंगे तो वो काम होना नहीं है। तो बस वो काम स्टार्ट हो जाए तो फिर तो हो ही जाना है, 2-3 घंटे में वो काम ख़त्म हो जाएगा बिल्कुल ही। क्योंकि सोच रहे हैं सारा सामान बाहर निकाल के तब उसमें अच्छे से क्लीन करें उसको। ऐसा नहीं कि वहीं बस साफ़ किया, हाथ कपड़ा लगाया, ऐसे साफ़ नहीं करना। प्रॉपर धो के एक एक सामान हटा के करना, तो उसमें लगेगा टाइम। तो चलिए आशु का वेट कर लेते हैं, जब तक वो आएगा तब तक मैं खाना वाना बना लेती हूँ। खाना वाना खा लेते हैं, उसके बाद आशु के आने के बाद ही हम वो काम छेड़ेंगे।
क्योंकि अगर मैं सिर्फ कपड़े से लगाऊँ तो हम दोनों से नहीं होगा। मतलब मैं तो वजन का कोई काम करती नहीं हूँ इसी वजह से। तो वो दोनों जो मिलकर करेंगे, उनके साथ मैं लग जाऊँगी। जो मेरे करने का काम है वो मैं करूँगी, जो उनके करने का काम है वो करेंगे, और बस मिलकर कर लेंगे अपना काम। तो चलिए बने रहिए और मैं बना लेती हूँ खाना। हाँ जी, तो हम वेट कर रहे थे किसी का, ठीक है। पूरा दिन हो गया वेट करते करते कि कोई आएगा और काम करेंगे। अरे काम करने वाला देख ये अब आया और आगे कैसे पड़ गया। क्या काम करते हुए पूरा इसके भरोसे छोड़ कर बैठे रहो कि ये आएगा आज करेंगे। कई दिन हो गए एक ही काम को सोचते सोचते, आज करेंगे कल करेंगे, और सुबह से इंतजार कर रहे हैं इसका। पूरा दिन लगा के आया, शाम को 6 बजे हो गया काम। 5:30 बजे आ गया। हो गया काम, कर दिया इसने काम, ठीक है। यूँ कह रहा कौन सा काम करते थे, गेहूँ करने को ना कह रहे थे, स्टोर रूम करने के लिए। नहीं करवाऊंगा जब ये होएगा। और क्या, तीनों मिलकर करेंगे। 2 जनों से तो होगा नहीं, मेरे से तो वजन तो मेरे से उठा नहीं। वजन वाला तो तुम ही करो काम। रात में निकलवा दी, सारी रात में निकलवा लो। गेहूँ धुलना भी है, क्योंकि हम रात में निकलवा के रख लो, सुबह गेहूँ धुल जाएगा। रोज रह जाता है ऐसे करके, कभी हम आलस में और कभी ये कहीं घर से बाहर गायब। रोज ऐसे ही रह रहा है हमारा काम। तो आज इसके भरोसे सारा दिन निकल गया। मैं सोच रही थी कि जा रहा है ऐसे कह के गया था 1 घंटे में आ जाएगा या 2 घंटे में। मैं यही सोच रही थी, तू नहीं माप के गया हमें, जब तूने ठीक से बताया नहीं कहाँ जा रहा था। हम सोच रहे कि आ जाएगा 1 या 2 घंटे में। ये आया पूरा दिन लगा के आज। अब ये राज है कि आज गया कहाँ है, मुझे बता भी नहीं रहा था। कितने बजे? 12 बजे के बाद तो यहाँ चले आए। पूरा दिन लगा आ गया। और क्या, शाम के 6 बज रहे हैं। झूठ बोलने के लिए बल्ले में ठोक रहा है। शाम के 6 बज रहे हैं। आप कहो तो मैं घड़ी भी दिखा दूंगी। झूठ कौन बोल रहा है पता चल जाएगा। कब बज रहे हैं? मैं लेटा हूँ करीबन 8 घंटे का। 2 घंटे से तो मैं लेटा है। और 5:30 बोल रहे हैं बजे ये बेचारे कौन सा देख रहे हैं, अगर समझ यूँ सोचेंगे हाँ यही सही बोल रहा है। 5:30 बजे आकर लेट गया। 5:30 बजे में आ गया, मैंने उठा दिया। चलो गेहूँ तो करा दी इसने, देखेंगे रात में थोड़ा बहुत अगर करने का मौका मिला तो रात में करेंगे। अभी चाय बना लेते हैं, चाय के लिए बैठे हुए हैं। चाय पीते हैं फिलहाल बना के, फिर देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। ये देखो करना, मैं वजन की चीज़ मैं उठाती नहीं हूँ। मेरा भी दर्द रहता है कमर में बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मैं वजन की कोई चीज़ उठा नहीं सकती। क्योंकि अगर वो उठा लिया तो इतना तो मैं काम नहीं करूँगी जितने दिन फिर मैं कमर को लेकर बैठूँगी आराम से। तो वजन वाला काम तो इनको पता है, मैं वैसे भी नहीं करती हूँ, मैं मना कर देती हूँ साफ। मैं साथ में बाकी का काम तो कराती हूँ हाँ, लेकिन ये है वजन वाला इधर उठा सकते हैं। वजन वाला जब तक ये वो काम चीज़ें नहीं हटाएंगे जब तक मेरे लगने का कोई फ़ायदा भी नहीं है कि मैं अकेले वहाँ करती क्या जाके। सामान निकालना है, क्योंकि सबसे पहले तो साफ़ सफाई तो बात की बात है, पहले तो सामान निकलेगा। चल चाय वाय बना रहे हैं, मैं खाना वाना कर रही हूँ, फिर उसके बाद चलते हैं ऊपर है। देखो अपना काम कर, काम के टाइम पे इसके खुद के नाटक हैं। वैसे सबसे ज़्यादा बकवास करेगा ये घर में, काम नहीं कर रही ये नहीं कर रहे। तो पहले मैं खाना वाना बना लूँ, खाना वाना खा लो, उसके बाद चलते हैं क्या करते हैं। मुझे ना लग रहे इसके आसार इसके आसार मुझे लग ना रहे। इसकी शक्ल बता रही है मुझे कितना कमेरा हो रहा है आजकल, पूछो मत ना इसकी को। चलिए जी तो बना लेते हैं चाय, या देखते हैं कुछ करेगा तो ठीक है, कर लेगा तो सही है। कल के लिए थोड़ा काम आसान हो जाएगा। अगर रात में ठंडे ठंडे में, सुबह दिन में तो बहुत गर्मी हो जाती है, बहुत ज़्यादा धूप, बिल्कुल खुद का भी मन नहीं करता भाई धूप को देख के। अभी रात में ठंडे ठंडे में तो कर ही लेंगे, पर रात में ये सामान बाहर निकालेंगे तो बारिश का नहीं पता चल रहा। रात को बारिश का मौसम हो जाए, आंधी आ जाती है, सारी बात ये आंधी आ जाएगी या बारिश वारिश हो जाएगी रात में।
सामान ऐसा है कभी खराब हो जाएगा मतलब हाँ बस वो बस गेहूँ का ही है। वक्त से नहीं आएगा खराब होने तो उसमें क्या पानी जा रहा है बक्से में? बक्से में पानी नहीं जाना। बाकी स्टोर रूम में ऐसा कोई सामान नहीं सिवाय गेहूँ के। सिर्फ एक गेहूँ है जिसको बाहर बक्सा निकालेंगे तो सब खराब हो जाएगा। हाँ किताब उताब सब रखेंगे। कुछ बुक्स रखी हुई हैं वहाँ पे, बहुत सारी बुक्स रखी हुई हैं। और सर्दियों के ओढ़ने वाले रजाई वजाई रखे हुए हैं बक्से में, वो सामान है। तो वो तो अभी तो रात में ऐसे ही निकाल के रख दो, सुबह थोड़ी बहुत धूप लगा के वापस भर के रख दो मैं कि में। दवाई छिड़की थी अभी ना हाँ दवाई लगा के ही। वो क्या जब रखने जाएंगे स्टोर रूम खोलने के बाद जब सामान रखोगे हाँ तो निकाल दो, उसके अंदर के पानी जा रहा है। अगर बारिश पहले बार तो इतनी कोई खास बारिश हो नहीं रही, थोड़ी बहुत होएगी बारिश तो देख लेंगे। चलो देखते हैं कैसे करते हैं, फिलहाल चाय बना लेते हैं। तो भाई लग गए हैं फाइनली काम पे। अरे ये कुछ नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ बस छोड़ो परेशान कर रहे हैं ये तो। और ये सारा स्टोर रूम का सामान निकाल के बाहर रख दिया। जो इसमें ख़राब है सब निकाल कर फेंक देंगे, जो यूज़ का है वो रख लेंगे। और वो मेरी पेंटिंग वो भी निकाली थी मैंने, आपको पता ही रखा है। मेरी मशीन जो चलती नहीं, मतलब चलती क्या, मैं यूज़ ही नहीं कर पाती। और मेरे ड्रम बहुत है मेरे घर में। और ये लग गए हैं हम स्टोर रूम टंकी खाली करने के लिए। अभी एक काफ़ी हैं बुक्स वगैरह उसके अंदर रखी हुई हैं, बुक्स है बक्सा है वो भी निकालेंगे। ये पापा पहुंच गए। ये करते कुछ नहीं है मेरे पापा, सच में करने वाले को भी परेशान करके रख देते हैं। कुछ ना कुछ कहते रहेंगे। हवा अच्छी चल गई है तो बस लगे हैं काम में। कपिल को भेजा है दवाई लेने के लिए, जो दवाई डलेगी। एक्चुअली हमारे गेहूँ में लग गई है सुरहरी, पता नहीं कैसे लग गई है। जबकि ऊपर है, ऊपर वाले स्टोर रूम, मतलब ये ऊपर वाले स्टोर रूम में है। कोई सीलन का मतलब नहीं होना चाहिए किसी तरह का, पर पता नहीं लग गई है। तो बस उसी की वो दवाई लेने के लिए वो गया है, आएगा। जब तक हम ये गेहूँ अभी मैं कर रही थी खाली, अब आशू लगा दिया दोबारा से। मेरे आने से पहले वैसे इन्होंने सारा निकाल दिया सामान इन्होंने निकाल ही दिया, क्योंकि वेट वाला भाई मैं नहीं निकालती हूँ, मेरे को है प्रॉब्लम वेट उठाने से। तो चलिए अब इसमें तो टाइम लगने वाला है, कितना टाइम लगेगा पता नहीं। यार ये आ गए उसे चिढ़ा के, आ गए चिढ़ा के। काम कुछ नहीं करेंगे कुछ भी, लेकिन काम करने वालों को किलसा के रख देंगे। जो काम करेगा ना उसी को सुनाते रहेंगे कुछ ना कुछ। और थोड़ी देर में वही कहने वाला नीचे जाओ वो इन्हें नीचे भेजने वाला है थोड़ी देर में कि तुमने कर लिया, हमने करा लिया। गेहूँ कट गए पापा इधर के सारे, ये हमारे पीछे खेत, गेहूँ कट गए। तो चलिए कर लेते हैं काम और देखते हैं कितना टाइम लगेगा काम में अभी। और हमारा गेहूँ ना काफ़ी नहीं, मतलब नीचे का, मुझसे मेरा हाथ नहीं जा रहा था तो मैंने बोल दिया तू निकाल ले भाई किसी तरीके से। तो नीचे का गेहूँ ख़राब हो गया। इतना अच्छा रूम स्टोर रूम बनाना पड़ा है, देख लो। अभी क्या करें, देखते हैं। इतना अच्छा रूम स्टोर रूम था, बनाया तो किसी और पर्पज से था, लेकिन फ़िलहाल यूज़ स्टोर रूम की तरह ही हो रहा है। और सीलन ना, इसलिए हमने ये विंडो भी बाहर से पूरी कवर कर रखी है, क्या बोलते हैं, फाइबर शीट से। फिर भी पता नहीं कैसे नमी आ जाती है अंदर। ये हमारी बुकों का ढेर, और इसके अंदर भी बुक्स है। बुक बहुत है हमारे घर में, बहुत सारी बुक्स हैं। तो चलिए कर लेते हैं हम काम। और थोड़ा सा इधर भी रखा हुआ है सामान कुछ। ये हमारे पापा फेंकने नहीं देते, पता नहीं क्यों। ये जो कार्टून क्या बोलते हैं ये आते हैं, इन्हें फेंकने नहीं देते हैं। ये कुछ वेस्ट कपड़े रखे हुए हैं जिनका मैं कुछ नहीं कर पाई, पता नहीं क्या करूँगी मैं। देखते हैं इनका क्या होगा, क्योंकि ऐसे फेंको तो अच्छा नहीं लगता। कपड़े ऐसे फेंकते हुए पता नहीं कैसे फेंक देते हैं। तो चलिए देखेंगे, इनका भी कुछ तो करेंगे। अभी कर लेते हैं काम। तो इसने लगा दी दवा यानी दवाई कीड़ों की। कीड़े यानी गेहूँ में जो सुरहरी लग जाती है, उन वाले सुरहरी की दवाई लगा दी है कि कहीं भी ए भगवान सांस ही नहीं आ रहा, जिससे कि एक भी ना बचे। नहीं तो पता चला इस बार फिर गेहूँ भरे, और जो अगर एक भी सुरहरी रह गई तो फिर से गेहूँ में दोबारा सुरहरी लग जाएगी। तो वही इसमें। और ये मेरी मम्मी के दहेज का बक्सा ओ गिरी में। बहुत बुरी स्मेल है, बहुत गंदी वाली स्मेल है भाई।
सांस भी नहीं आ रहा, पता नहीं रात कैसे कटने वाली है। रात हो चुकी है, अंधेरा हो गया है। दवाई लेके आया है और काम करने से पहले हमारे आ गए थे समोसे, तो हम चले गए खाने, यानी गरम गरम समोसे खाए। अपन मज़ा नहीं आया क्योंकि हम चटनी नहीं खा सकते, दोनों भाई बहन बिना चटनी के खाने पड़े, तो आज समोसे में मज़ा नहीं आया। नीचे तक इसमें बताओ, ये है ना कपिल कर्टन, ये कार्टून जो रखा इसमें भी मार दे क्योंकि इसमें जो भी छिपकली भगी लगा दी इसमें है। ये पूरे में दवाई सब सामान निकाल कर ऐसे रख दिया है हमने, और मुझे तो सांस नहीं आ रहा। अरे ये कहाँ और आंसू तो नहा लिया, गरम मैं तो नहा लिया, अब मैं दोबारा नहीं लग रहा इस काम में। अरे मुझे बुला रहा है ऊपर जबरदस्ती। चलो इसे लगाने देते हैं दवाई वाले, अभी सारे में लगाएगा। अभी तो जो सामान दिखाया था मैंने वो सब सामान भी ऐसे ही पड़ा है, अभी सारा कुछ धुल धल के ही सारा कुछ सामान साफ हो के ही अंदर रखा जाएगा। और इस यहाँ इन सब सामान पे भी दवाई डालेंगे क्योंकि सुरैरी तो इन सब के अंदर भी चली गई होगी। अभी टंकी खाली कर दी हमने, ये टंकी पड़ी है, ये हो गई खाली बिल्कुल। ये धुलेगी कल दिन में, अभी तो यहाँ जगह नहीं है, तो फिलहाल तो ये दवाई लगा के पता नहीं अभी धोएगा थोड़ी देर रुकने के बाद या सुबह धोएगा, पता नहीं, देखते हैं क्या करता है। अभी दवाई लगाने देते हैं क्योंकि मुझे खुद नहीं पता, मुझे बस लेके आ गया। मैं कह रही मुझे खाना बनाना है, कि मुझे खाना बनाना है, तो ये कह रहा रहने दे, समोसे खा लिए, अभी समोसे रखे, जिसे भूख लगेगी समोसे खा लेंगे, काम करो। पता नहीं ये दिन रात में मुझसे खाना बनवाएंगे लेट। चलो देखते हैं क्या कर सकते हैं, अभी नहीं आती तो गुस्सा हो जाता। तो हेलो गाइस, एक्चुअली टाइम मैं आपको बताऊं, मैंने आपको दिखाया अभी हम लोग क्लीनिंग कर रहे थे। मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया क्योंकि अगर शूट करने बैठ जाती तो फिर काम नहीं होने वाला था। शूट कर नहीं किया, तब भी रात के 1:10 बज रहे हैं। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि आपको लगेगा कि शायद नहीं मैं किसी भी टाइम बताई, तो रात के बज रहे हैं, दिखाती हूँ आपको। हाँ जी, तो आप देख लीजिए रात के 1:10 बज रहे हैं। और रात कैसे दिखाऊँ भाई, अब एक सेकंड वो भी दिखा देती हूँ, थोड़ा सा विंडो से अंधेरा दिख जाएगा। तो रात के, आप यकीन कीजिए, रात के 1:10 ही बज रहे हैं। और अभी हम लोगों ने सारा काम फिनिश किया है और बस आके मैंने शावर लिया है और चाय पी है बस बैठकर, और अब हम चले सोने के लिए। देख सकते हैं विंडो, मतलब मेरे डोर से बाहर का ही देख सकते हो, बिल्कुल अंधेरा हो रहा है। तो अब आपको यकीन करना पड़ेगा कि हाँ रात के 1:10 ही हो रहे हैं, मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ। तीनों भाई बहन हम काम करके थक चुके हैं इस टाइम। हाँ जी, दिखा दिया मैंने आपको, टाइम भी दिखा दिया और नाइट भी दिखा दी कि रात के ही 1 बज रहे हैं, दिन दोपहर वाले 1 नहीं बज रहा है। तो बस काम करने में इतना टाइम लग गया, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, क्योंकि एक एक चीज़ हमने निकाल कर वॉश कर कर रखी है ताकि दोबारा से जो गेहूँ में जो कीड़ा लगता है, गेहूँ वाला सुरैरी सुरसरी, पता नहीं क्या बोलते हैं, सुरैरी या सुरसरी, जो भी मतलब गेहूँ में जो कीड़ा लग जाता है सीलन की वजह से, बस वही हमारे गेहूँ में लग गया था। हालांकि ज़्यादा गेहूँ हमारा ख़राब नहीं हुआ, थोड़ा सा ही गेहूँ ख़राब हुआ है क्योंकि अब तो न्यू गेहूँ आना है, तो थोड़ा सा अच्छा गेहूँ निकल गया, लेकिन जो नीचे वाला होता है ना वो थोड़ा ख़राब हो गया। तो उसी की वजह से हमने पूरे स्टोर रूम को ही क्लीन किया, सारी चीज़ें हमने निकाल के वॉश करके अच्छे से करके रखी है, उसी में हमें सारा टाइम लग गया। तो बस अभी ये आए हैं और बस जस्ट मैंने चाय ही पी है, मैं आपको दिखा दूँ, ये रहा, अभी चाय पीकर बैठी हूँ मैं। और मुझे एकदम से याद आया कि मैंने व्लॉग एंड नहीं किया है, तो चलिए व्लॉग एंड कर देती हूँ। तो आज, हाँ जी, तो बस यही था कि आज के व्लॉग में तो बस यही था कि बस आशु आ गया था, आशु आने के बाद फिर हम लग गए थे काम में, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो बस वही सब हमने काम किया है। मैंने आपको बोला था कि देखते हैं लगेंगे या नहीं लगेंगे, तो फाइनली हम लग गए, कपिल लग गया और हम तीनों ने लग के ही पूरा स्टोर रूम किया। फिर ऊपर से, मतलब पूरा ऊपर से लेके पूरा जीना और नीचे का पूरा धो दिया, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं, ऊपर से धोएंगे तो पानी नीचे आने, पूरी डस्ट गंदगी नीचे आएगी, तो पूरा ही क्लीन करना पड़ा, बाहर तक सारा धोना पड़ा। वो धोने के बाद फिर सारा सामान धोया, सारा कुछ, बहुत सारा काम हो गया। तो कहने में छोटा सा स्टोर रूम लगता है, लेकिन स्टोर रूम में सबसे ज़्यादा काम होता है। तो चलिए बस यही था आज का तो व्लॉग, और बस क्लीनिंग में ही चला गया। ज़्यादा शूट बस इसीलिए नहीं किया क्योंकि अगर शूट करने में लग जाती हूँ तो काम और भी ज़्यादा लेट हो जाता है, तो सोचा आज काम कर लेते हैं और शूट तो होते रहे। पता तो आपको चली गया कि हाँ क्या किस काम में हम बिज़ी थे आज। तो चलिए इस व्लॉग को फिर यहीं पर एंड करते हैं। और डस्ट से मेरा गला चला गया, तो इस सॉरी,
गला गया मेरा। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, आपसे मिलेंगे फिर एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना खूब सारा ख्याल रखें। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपना प्यार और सपोर्ट बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरे जो ब्लॉग हैं, मेरे शॉर्ट्स हैं, प्लीज़ शेयर कीजिए। आई होप आपको पसंद आते होंगे। प्लीज़ मेरे जो शॉर्ट्स हैं उनको भी देखिए, बहुत मन से बनाती हूँ आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ उनको भी थोड़ा सा प्यार दीजिए और खूब सारा लाइक कीजिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे बाद में। बाय बाय, गुड नाइट। मैं सो जाती हूँ, ठीक है, और आप सब भी सो जाइए। बाय बाय, गुड नाइट।